जय हिंद दोस्तों, योगा वन वर्ड की सीरीज में आज हमारा वन वर्ड है फोकस, यानी कि एकाग्रता। तो काफी व्यक्तियों की शिकायत रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि उनकी एकाग्रता सही नहीं रहती। वह जो भी याद करते हैं वह भूल जाते हैं, या कोई भी सामान थोड़ी देर में खा रख दिया, उन्हें कुछ मिनटों बाद ही याद नहीं रहता। तो वह क्यों भूल जाते हैं, उसका कारण है कि फोकस, उनका फोकस पर्याप्त नहीं है, वह एकाग्र नहीं है। उनके मन में माइंड नॉइज चल रही है, मतलब मन में अनेक विचार घूम रहे हैं। तो ये होता क्यों है, सबसे पहले ही जानेंगे। हम किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन तभी कर सकते हैं तब हम जाने कि वह क्यों होती है। पहले उसका कारण जानना पड़ता है, तभी उसका उपाय हम खोजते हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है वही आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहला है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है कि एक समय में अधिक कार्य करना। जैसे कि अभी आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल एक समय पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल चलाया, मोबाइल चलते चलते पढ़ने लगे। तो ऐसे क्या है कि मोबाइल में एक समय में 3-4 कार्य करते हैं, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन से फोकस खत्म हो जाता है। अगर एक समय में अगर एक ही काम करेंगे तो दिमाग पूरा फोकस रहेगा, और अगर हम एक समय में 3 कार्य करते हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो हमारा फोकस, एकाग्रता टूटेगी वहां पर। तो पहला कारण है फोकस ना रहने का, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन किस किस से होता है वो जानेंगे अब। डिस्ट्रक्शन होता है एक तो मोबाइल से। सबसे पहला डिस्ट्रक्शन का कारण है मोबाइल। आपको अगर किसी कार्य में फोकस करना है तो कार्य करने से 30 मिनट पहले आपको मोबाइल बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि मोबाइल से एक अल्ट्रा वेव्स, जो कि ब्लू लाइट्स कहते हैं, उनको दिमाग में जाती है और दिमाग के संतुलन को डगमगा देती है। दूसरा डिस्ट्रक्शन का कारण है कि एक समय में 1 से 2 कार्य करने, 1 से 2 कार्य एक समय में। जब हम 1 से 2 कार्य करते हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि दिमाग एक समय में केवल एक ही कार्य सही से कर पाता है। और तीसरा है हमारा कि लो एनर्जी। जब दिमाग में प्राण शक्ति कम रहती है, प्राण यानी कि ऑक्सीजन, जब हम पर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते, और जैसे कि रनिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो पर्याप्त ऑक्सीजन दिमाग में नहीं पहुंच रही, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारी लो एनर्जी होने लगती है। प्राण शक्ति कम होने से लो एनर्जी होने लगती है, तो उसके कारण हमारा फोकस टूटता है। जब हम, जैसे कि आपको, अगर आपका दिमाग फोकस नहीं है और आपको अगर फोकस लाना है तुरंत, तो तुरंत सांस को बाहर छोड़ दीजिए और रोक दीजिए। इस प्रकार, जैसे कि ये सांस को बाहर छोड़ा और इस प्रकार बंद कर दिया, तब तक रोके रहना जब तक आपके दम घुटने न लगे। ऐसा करोगे तो आपका तुरंत फोकस आ जाएगा। तो दूसरा कारण था हमारा लो एनर्जी। तीसरा है माइंड नॉइस। माइंड नॉइस मतलब होता है कि एक समय में अधिक विचार सोचना। कोई भी व्यक्ति अगर ओवर थिंकिंग कर रहा है, मतलब भविष्य के बारे में, भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में सभी सोच रहा है, तो उसको माइंड नॉइस कहते हैं, और माइंड नॉइस करने से एकाग्रता घटती है। अब हमने जान लिया कि हमारा प्रॉब्लम है कमजोर फोकस, और क्यों होता है डिस्ट्रक्शन, लो एनर्जी और माइंड नॉइज के कारण। अब ऐसा हम क्या करें कि यह पूर्ण रूप से सही हो जाए। तो कोई सी बीमारी है वह सही हो सकती है, लेकिन अगर उसका पर्याप्त सॉल्यूशन करे तो उसका सॉल्यूशन केवल एकमात्र है योग। हर समस्या का सॉल्यूशन केवल योग है, अगर उसे ईमानदारी के साथ किया जाए। तो सबसे पहला है त्राटक। अब जानेंगे कि त्राटक क्या होता है। त्राटक मतलब होता है किसी भी एक लक्ष्य को, एक बिंदु को, एक केंद्र को लगातार देखना, और तब तक देखना जब तक कि हमारे आंखों से आंसू ना आने लगे। मतलब जैसे कि मैंने यह पॉइंट बनाया, ये इसमें बिंदी, इसको लगातार आपको देखना है। ये जो बिंदी है ना, इसको लगातार देखते रहना है, तब तक देखते रहना जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आने लगे। ऐसा कम से कम 6 मिनट रोजाना करना है आपको त्राटक। इससे आपका फोकस 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद प्राण शक्ति बढ़ाना है अपने को। पहला कारण था डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन तो त्राटक की वजह से हो गया। वो प्राण शक्ति पर कार्य करना है, तो प्राण शक्ति के लिए हम केवल प्राणायाम ऐसी चीज है जिसे प्राण शक्ति बढ़ सकती है। तो कपालभाति प्राणायाम कर लेना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपकी कपालभाति से सेल जनरेट होती है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दायां मस्तिष्क और माया मस्तिष्क का संतुलन होता है, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो ये था हमारा आज का वन वर्ड, फोकस। एकाग्रता ही सर्व सफलता की कुंजी है। अगर आप एकाग्र रहोगे तो आपको सभी कार्य में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले वर्ड के साथ। हमारे सीरीज से लगातार जुड़े।
जय हिंद, जय भारत।